बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे कि माड़ी में 18 हलाकतों के बाद भी अली मोहम्मद गोट में जहरीली गैस फैलाने का जरिया बनने वाले कारखाने दोबारा चल पड़े हैं। इलाका मकीनों ने यह इल्जाम आयद किया है कि पुलिस और जिला इंतजामिया की मिलीभगत से ये कारखाने चल रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि माड़ी में 18 हलाकतों के बावजूद फैक्ट्रियां दोबारा चालू हो गई हैं, फैक्ट्रियां दोबारा चल पड़ी हैं। अली मोहम्मद गोट में जहरीली गैस फैलाने का जरिया बनने वाले कारखाने अब दोबारा चल पड़े हैं। इलाका मकीन ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि पुलिस और जिला इंतजामिया की मिलीभगत से ये कारखाने दोबारा चल रहे हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। पुलिस और जिला इंतजामिया की मिलीभगत से कारखाने खुल गए हैं। 18 अमवात का जिम्मेदार कौन? जिला किमाड़ी के अली मोहम्मद गोट में जहरीली गैस फैलाने वाले कारखाने दोबारा खुल गए। इलाका मकीनों ने इल्जाम आयद किया कि अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। जिले इंतजामिया की मिली भगत से कारखाने खुल रहे हैं, जबकि DIG साउथ इरफान बलोच ने 10 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करने का दावा किया था। वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद जमानतें लेकर आज़ाद हैं। ये जो हमारे पुलिस महकमा है, ये दूसरे इदारे हैं, ये सिर्फ कागज़ों में कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी कोई लाए अमल नहीं हुआ इस वक्त तक। DC का जो है बिज़नेस चल रहा है, ये फैक्ट्रियाँ खुलती हैं बंद होती हैं, खुलती हैं बंद होती हैं। ये उन लोगों ने ये अभी बिज़नेस चालू किया हुआ है। हमारे बच्चों की लाशों पे इन लोगों ने बिज़नेस शुरू किया है। इलाका मकीन कहते हैं जहरीली गैस फैलने की वजह से हम परेशान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कारखानों से मुज़र सेहत धुआं, ताफुन और खाक उड़ाने से माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है, जो खतरनाक और जानलेवा साबित हुई थी। 2 से 3 बंदे, बाकी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो खुली हुई है, उनमें काम चल रहे हैं दिन रात करके, और वही कैफियत जो पहले वाली थी वही अभी चल रही है। हमारे को अपनी ज़िंदगियों का भी अभी डर लग गया है। हो सकता है ऐसा नहीं कोई 20-30 और अमवात इस चीज़ से हो जाए। वाक़ये से मुताल्लिक मोचको थाने में दर्ज मुकदमे में मुद्दई खादिम हुसैन को मुबैना तौर पर धमकियाँ मिलने लगी। ये गोदामों वाले जो है ना अभी भी मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अली मोहम्मद गोट में जहरीली गैस फैलने से ज्यादातर अमवात बच्चों की हुई थी। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि हम किया जाए और वाक़ये में मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा शाजिब हुसैन, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने बेज़ाब्तगियों के इंकिशाफ के बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 के इम्तहानात उम्मीदवारों से 2 माह में दोबारा लेने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 के इम्तहानात से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक ऑफिशियल असाइनी की जानिब से इम्तहानात से मुतल्लिक रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तस्दीक के नाम पर मुतादिद उम्मीदवारों को इजाफी नंबर्स दिए गए। एक उम्मीदवार को 98 और दूसरे को 78 इजाफी नंबर्स दे दिए गए। एक से जायद उम्मीदवारों को 40 या इससे जायद इजाफी मार्क्स दे दिए गए। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी ने भी नताइज में रद्दोबदल की निशानदही की है। अदालत ने 2 माह में SPCA की 2020 के इम्तहानात 2 माह में दोबारा लेने का हुक्म देते हुए जिम्मेदारों को भी सजा देने की हिदायत करती है। कराची में बढ़ते जराइम के बायस शहरी खौफजदा हैं। डिफेंस में मरदमशुमारी के अमले को परेशानी रिहायशी अमले से उलझने लगे हैं। हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों से ड्यूटी कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड और ATM कार्ड भी मांगने लगे हैं। मरदमशुमारी, शहरियों की बेजारी। कराची के पोश इलाके डिफेंस के रिहायशी मरदमशुमारी करने वाले अमले से उलझने लगे। मरदमशुमारी करने वाले अमले का कहना है कि वो खाना शुमारी के सिलसिले में किसी घर पर जाते हैं तो ख्वातीन ना सिर्फ उलझती हैं बल्कि लड़ भी जाती हैं। लोग मारने तक आ जाते हैं। कल भी एक लेडीज़ ने बदतमीजी करी। पुलिस अब मेरे साथ तो है, चलें 2 है मेरे साथ, तो कुछ लोगों के साथ पुलिस भी नहीं है सर। मरदमशुमारी अमले की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों से भी शहरी तल्ख सवालात करने लगे। मुहाफिजों से ड्यूटी कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड मांगा जाने लगा। हम जाते हैं तो दरवाज़ा बजाते हैं, वो देखते हैं, हमें बताता हूँ भाई यूनिफॉर्म में हूँ, मेरा नाम लगा हुआ है, बोल रहा है आप अपना NIC दो, अपना सर्विस कार्ड दिखाओ। फिर NIC दिखाया, सर्विस कार्ड दिखाया, तब जाकर उन्होंने माना कि आप जो है ना पुलिस वाले हो और वाकई आप जो है इस पे आए हो जो ना मरदमशुमारी पे। मरदमशुमारी कौमी तस्वुर की जाती है, लेकिन कराची के पोश इलाके के मकीनों का रवैया मुआशरे के लिए सवालिया निशान है। कैमरामैन अजमल के साथ आज़ाद नोडियो, सिटी 21। सिंध के मुख्तलिफ महकमों में ज़र इस्तेमाल रहने वाली मुतादिद सरकारी गाड़ियाँ नाकारा हो गईं, जो चीफ सेक्रेटरी के मुंतकली के अहकामात
اور مختص جگہ ہونے کے باوجود سندھ سیکریٹریٹ میں ہی موجود ہیں۔ عدالتی احکامات کے باعث گاڑیوں کی بھی نیلامی التوا کا شکار ہے۔ سیکریٹریٹ میں موجود ناکارہ گاڑیاں سیکیورٹی رسک بھی بن گئی ہیں۔ متعدد گاڑیوں کی نمبر پلیٹس اور قیمتی پرزے بھی چوری ہو چکے ہیں۔ سندھ سرکار کی کھٹارہ بن جانے والی گاڑیاں سندھ سیکریٹریٹ کے گلے کی ہڈی بن گئی، دوسری جگہ منتقل کیا جا سکا، نہ ان گاڑیوں کی نیلامی ہو سکی۔ سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے کراچی پولیس آفس پر حملے کے بعد سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ناکارہ گاڑیاں سندھ سیکریٹریٹ سے ڈی ایم سی ایسٹ گراؤنڈ کلفٹن منتقل کرنے کی ہدایت، مگر متعلقہ محکموں کے افسران نے چیف سیکریٹری کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ سندھ سیکریٹریٹ کی کے ڈی اے، اولڈ کے ڈی اے بلڈنگ اور بلاک 5 کی بیرکس تاحال کھٹارہ گاڑیوں کے قبرستان بنے دکھائی دیتے ہیں۔ سیکریٹریٹ میں موجود سرکاری گاڑیوں میں سے بیشتر کی نمبر پلیٹس اور قیمتی پرزے بھی غائب ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے نیلامی معطل کرنے کے بعد یہ گاڑیاں انتظامیہ کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں۔ سندھ سرکار نے مختلف محکموں کی کھٹارہ گاڑیاں 2009 میں نیلام کر دی تھی، مگر عدالت عظمیٰ نے قواعد کی خلاف ورزی پر کم بولی دینے والی کمپنیوں کو گاڑیوں کی نیلامی کو معطل کر دیا تھا۔ سندھ کی ناکارہ سرکاری گاڑیوں کی نیلامی کا معاملہ عدالتی احکامات کے باعث 2009 سے لٹکا ہوا ہے۔ سندھ سرکار کی جانب سے 2018 سے نئی گاڑیوں کی خریداری بھی بند کر دی گئی ہے اور سیکریٹریٹ میں موجود ناکارہ گاڑیاں بھی نیلام نہ ہو سکی۔ آزاد نوڈیو، سٹی 21۔ کراچی پولیس چیف کے دفتر پر حملے کے بعد سندھ پولیس نے جدید آلات خریدنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ سندھ پولیس کی جانب سے بلاسٹ شیٹ کی خریداری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ پولیس نے دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے بلاسٹ شیٹ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 10 شیٹس خریدی جائیں گی۔ یہ شیٹس مختلف ڈسٹرکٹس اور زونز میں رکھی جائیں گی۔ بڑھتے جرائم کی وجہ سے کراچی کی جیلیں بھی چھوٹی پڑ گئی۔ شہر قائد کی جیلوں میں گنجائش سے زائد قیدیوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ سندھ کی 23 جیلوں میں گنجائش سے 70% زیادہ قیدی موجود ہیں۔ شہر قائد میں جرائم بڑھ گئے، جیلیں کم پڑ گئیں، جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کو رکھا جانے لگا۔ جیل حکام کے مطابق سینٹرل جیل کراچی میں 6300 سے زائد قیدی موجود ہیں، جو گنجائش سے 159% زیادہ ہیں۔ ملیر لانڈی جیل میں 2200 قیدیوں کی گنجائش ہے، لیکن جیل میں 7000 کے لگ بھگ قیدی موجود ہیں۔ میرے پاس اس وقت جو ہے 2200 کی کیپیسٹی ہے، اتھرائز کیپیسٹی، اس کے اگین 7056 قیدی میرے پاس یہاں موجود ہیں۔ 1400 کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ فارنر ہیں، جس میں ہمارے پاس انڈین جو فشر مین ہیں ان کی 675 کی تعداد ہے۔ دوسری جانب سندھ بھر کی 23 جیلوں میں 13528 قیدی رکھنے کی گنجائش ہے، مگر جیلوں میں موجود قیدیوں کی تعداد 23000 سے زائد۔ جیل حکام کے مطابق سندھ بھر کی جیلوں میں سزا یافتہ قیدیوں کی تعداد محض 20% ہے۔ سمر عباس، سٹی 21۔ قومی ایئر لائن کی جانب سے پرائیویٹ عازمین حج کے لیے کرایوں کا اعلان کر دیا گیا، جبکہ سرکاری حج کے تحت جانے والے عازمین کی کرایوں کا اعلان وزارت مذہبی امور کرے گی۔ کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے رواں برس پرائیویٹ عازمین حج کے لیے کرایوں کا اعلان کر دیا، جس کے تحت قومی ایئر لائن 21 مئی سے 2 اگست تک حج فلائٹ آپریشن جاری رکھے گی۔ پرائیویٹ حج کے تحت ساؤتھ شہروں کراچی، کوئٹہ، سکھر اور حیدرآباد سے جانے والے عازمین کے لیے فی مسافر کرایہ 870 سے لے کر $1180 تک ہوگا، جبکہ نارتھ ریجن کے ہوائی اڈوں لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان اور دیگر شہروں کے لیے $910 سے $1220 کرائے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری حج کے تحت جانے والے عازمین کے کرایوں کا اعلان وزارت مذہبی امور کرے گی، جو ممکنہ طور پر 3,10,000 سے لے کر 3,30,000 روپے تک متوقع ہے۔ حکام کے مطابق قومی ایئر لائن تقریباً 38,000 سے زائد عازمین کو حجاز مقدس پہنچائے گی۔ پی آئی اے اپنے حج فلائٹ آپریشن جدہ اور مدینہ کے لیے بوئنگ 777 اور ایئر بس 320 استعمال کرے گی۔ رواں برس پاکستان سے تقریباً 1,80,000 عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ارض مقدس جائیں گے۔ سمر عباس، سٹی 21۔ اور اندرون سندھ گندم کی خریداری کا ہدف مکمل نہ ہو سکا، محکمہ خوراک نے 9 اور 12 گریڈ کے 8 ملازمین کو معطل کر دیا۔ بات کریں گے آزاد نوہڑیوں سے۔ آزاد، بتائیے گا کس کس کو معطل کیا گیا ہے؟ جی بالکل، محکمہ خوراک سندھ نے لاڑکانہ، شہید بیرحیدرآباد، نوشہر فیروز اور خیرپور ضلع میں گندم خریداری کا ٹارگیٹ مکمل نہ کرنے کا پورا ملبہ افسران کے بجائے چھوٹے گریڈ کے ملازمین پر ڈال کر جو معاملہ لائے مٹی کر کے 8 ملازمین کو معطل کر دیا ہے۔ معطل ہونے والوں میں جو ہے بدر علی کریو، قمر بن میمن، شامل سولنگی، بشیر احمد منگی، گتا حسین کھوسو، علی نواز میمن، غلام علی خاص کیلی اور رشاد علی کلوڑو شامل ہیں، جن کو معطل کر کے ان کی معطلی کا محکمہ خوراک سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ آزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔
اور ناظرین، آٹے کا بحران تاحال برقرار ہے۔ فلور ملز اور گورنمنٹ میں مذاکرات تو طے پا گئے، مگر آٹا پھر بھی دکانوں پر دستیاب نہیں ہے۔ شہر قائد میں آٹے کی فراہمی بحال نہ ہو۔ کراچی میں فلور ملز کی جانب سے ہڑتال کے اعلان کے بعد غائب ہونے والا آٹا اب بھی شہریوں سے دور۔ خریدار مختلف بازاروں اور دکانوں پر آٹے کے لیے پریشان۔ دکاندار کہتے ہیں فلور ملوں کی بندی سے بحران پیدا ہوا۔ 135-50 جس دکان کا مرضی ہو رہی ہے وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے۔ حکومت اور گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے ان کو گندم نہیں دے رہی ہے، گندم دے گی تو لازمی بات ہے مل سے مال نکلے گا نا، وہ بھی کہاں کر جائیں گے، دکانوں تک سپلائی ہوگی اس کی، جب سپلائی نہیں ہے تو سب بند۔ گزارش ہے کہ بھائی اس کو سستائی کریں جو غریب عوام کھا سکے اور آٹا ملے۔ آٹا کہیں نہیں ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں بھی نہیں ہے۔ اب تک سپلائی بحال نہیں ہو سکی ہے۔ آج بھی فائن اور چکی کا آٹا 140 روپے کلو دستیاب ہے۔ ریٹ تو مطلب بہت زیادہ ہی ہیں ابھی، مگر جیسے کل ہمارے پاس تو نہیں تھا، مطلب 160-170 روپے کلو چل رہا تھا، تو ابھی 140 روپے کلو چل رہا ہے فائن آٹا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فوری ایکشن لے اور آٹے کا بحران ختم کرائے۔ کیمرہ مین حارث کے ساتھ اقرا اوان، سٹی 21۔ سیلاب متاثرہ کاشتکاروں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ سندھ حکومت کل سے سیلاب متاثرہ کاشتکاروں کو بیج کی مد میں فی ایکڑ 5,000 روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ادا کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کیش رقم دے کر رقم فراہمی کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں کل سپہر 3:30 بجے اس تقریب کا آغاز کیا جائے گا۔ ڈیفنس کلفٹن ایسوسی ایشن آف ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے انتخابات کے سلسلے میں مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ امیدواروں نے جیت کے مسائل حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کلفٹن گلستان پارک میں یونٹی پینل کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جیت کر عوامی خدمت کریں گے اور ایجنٹس کے مسائل کے حل کے لیے عملی جدوجہد کریں گے۔ میں ڈیفنس اور کلفٹن کو بھرپور جو ہے یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم مل جل کے انشاءاللہ جو بھی مسئلے مسائل اور پرابلمز اس وقت ہیں، جو فائنینشیل کرنچ آیا ہوا ہے کنٹری میں، اس کے حساب سے ہم ویلفیئر کریں گے، ہم لوگوں کو ساتھ ملائیں گے اور لوگوں کے لیے کام کے مزید مواقع جو ہے وہ جو ہے نکالیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں امیدوار برائے نائب صدر محمد شفیع جاکوانی نے بتایا کہ ایسوسی ایشن کے 2000 ممبر ہیں اور تمام کے تمام TN رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے تقریباً 1800 ممبر ہیں اور اس کے ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ الحمدللہ 2023 ڈکلیئر الیکشن کا میلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج ہمارا کلفٹن کی بنیاد پر ایک انتخابی جلسہ ہو رہا ہے، جس میں الحمدللہ 400 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ ڈیفنس کلفٹن ایسوسی ایشن آف ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے انتخابات میں ذمہ داران کے ساتھ ساتھ ڈیفنس سے 12 کونسلرز اور کلفٹن سے 4 کونسلرز کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں مہاجر سیاست کے گڑھ NA 254 عزیز فیضان سعید آزاد امیدوار کی حیثیت سے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ کراچی میں ضمنی الیکشن کا میدان لگنے کو تیار۔ NA 254 عزیز آباد سے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں آزاد امیدوار فیضان سعید راوت کہتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کو نکلنا پڑے گا، بزنس کمیونٹی کو باہر آنا ہوگا۔ 4 سال پہلے اس شہر نے جس شخص کو 14 سیٹوں سے نوازا، وہ ایک رات بھی کراچی میں نہ رکا، دروغ گوئی سے کام لیا اور نوجوانوں کو اداروں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ 4 سال پہلے اس شہر نے ایک شخص کو 14 سیٹوں سے نوازا اور وہ ایک رات بھی یہاں پر آ کے سوئے نہیں، اور ایک رات بھی آ کے انہوں نے بزنس کمیٹی سے بات نہیں کی، پوچھا نہیں کہ کیا حال ہے، کیا احوال ہے، اور دروغ گوئی سے کام لیا گیا، اتنی دروغ گوئی سے کام لیا گیا کہ اداروں کے خلاف نوجوانوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ فیضان سعید راوت بولے، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں مختلف برادریاں رہتی ہیں، ہمیں پرانا اور 1970 والا کراچی چاہیے۔ یہاں پر ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں، میمن کمیونٹی ہماری بزنس کمیونٹی ہے، آخانی کمیونٹی ہماری بزنس کمیونٹی ہے، کھتری ہیں، گودرے والے ہیں، یہ سب بزنس کمیونٹی ہے، قریشی برادری ہے، پھر یہاں پر اردو اسپیکنگ کا اتنا بڑا اسٹیک ہے، اور یہ علاقہ تو رہا ہی، دیکھو ہم تو کہتے ہیں یار ہمیں پرانا کراچی واپس کریں، کون سا والا 1970 والا، جس کے اندر ہمارا یہ جو ہے وہ تھا کیپٹل تھا، اور سارے کیپٹل کے حوالے سے سارے ماسٹر پلانز ہوئے تھے۔ فیضان سعید کے مطابق کراچی کے لوگ ہی کراچی کی قسمت کا تالا کھولیں گے۔ کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔ نیکسٹ اسکول کی جانب سے روبوٹس کی تیاری کے مقابلے شروع ہو گئے۔ 2 روزہ ایونٹ میں کراچی کے 20 نجی اسکولز حصہ لے رہے ہیں۔
जदीद दौर में तलबा के मुकाबले भी तब्दील हो गए। शहर कायद में तलबा के दरमियान रोबोट बनाने का मुकाबला। दी नेक्स्ट स्कूल के 2 रोजा इवेंट में 20 निजी स्कूलों की शिरकत। 50 से ज्यादा रोबोट्स बनाए जाएंगे। स्कूल प्रिंसिपल सदफ अलीम का कहना है कि इवेंट को कराने का मकसद टेक्निकल तालीम में इजाफा है। इस इवेंट में तकरीबन हमारे पास 20 स्कूल्स पूरे कराची से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इवेंट कराने का मकसद ये है कि इसमें हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और साथ में बच्चों के कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं। इसमें हम 21st सेंचुरी स्किल्स जो आजकल की मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू हम बच्चों को वो एजुकेशन दे रहे हैं जो बच्चों को आगे उनकी ज़िंदगी में हेल्प आउट करेगा। तलबा और तालबात की फ़नी सलाहियतों को बढ़ाने से तालीमी शोबा मज़ीद तरक्की करेगा। ये है कि हमारी IQ भी तेज़ होती है और हमें इंजीनियरिंग स्किल्स भी बहुत से पता लगते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। तलबा और तालबात ने इवेंट के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट सेंचुरीज आएंगी उनमें जो चैलेंजेस फेस होंगे उसके लिए हमें प्रिपेयर किया जा रहा है। स्पाइक प्राइम रोबोट बना रहे हैं जो एक कंपटीशन हो रहा है बेसिकली, जिसमें हमें एक टेबल को रिप्रेजेंट करना है, उसको सही से सॉल्व करना है। रोबोट्स की तैयारी का मुकाबला जीतने वाली टीम को 60,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ ताबिश मीर, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में नुमाइश का सिलसिला जारी है। खाने पीने के शौकीन अफराद शॉपिंग करने के बाद खाने पीने का रुख कर रहे हैं। बात करेंगे अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि नुमाइश का सिलसिला एक्सपो सेंटर में जारी है तो खवातीन और मर्द हजरात जो है वो खाने पीने का रुख भी कर रहे हैं। सुबह से आए हुए हैं यहाँ पर खरीदारी के साथ साथ अब खाने पीने के स्टॉल पर भी जो है वो खासा रश नजर आ रहा है। मेरे साथ स्टॉल के ओनर भी मौजूद है, इनसे जानेंगे। आप मुझे बताएं, आप अपने शहरियों को कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? हमारे यहाँ स्टॉल पे 50% ऑफ डिस्काउंट है। जो हमारे आउटलेट्स हैं ना, वो यहाँ पे स्टॉल्स पे 50% ऑफ डिस्काउंट चल रहा है हमारा। इस हवाले से हम अलग अलग मुख्तलिफ फ्लेवर्स दे रहे हैं। हमारे पास पैन पिज़्ज़ाज़ और पिज़्ज़ा फ्राइज़ विद अनलिमिटेड हमारे पास फ्लेवर्स हैं। वो हम सब कस्टमर्स के लिए विद 50% डिस्काउंट रेट्स हैं हमारे। सही, तो बिल्कुल आपने सुना कि इनका कहना है कि इन्होंने अपने कस्टमर को 50% डिस्काउंट दिया हुआ है। मेरे साथ खातून भी मौजूद है, इनसे पूछेंगे आप क्या खरीदना आई हैं? मैं भी स्टॉल को विजिट ही करी थी हमने। ऑब्वियसली यहाँ पर इतने सारे स्टॉल लगे हैं तो मैं देख रही हूँ कौन सी चीज़ क्या मिल रही है। तो यहाँ पर मुझे पिज़्ज़ा भी लेना, मैं पर्सनली वैसे चाइनीज़ को प्रेफर करती हूँ, तो मैंने कहा पता करने में क्या है, दूसरी बहन पिज़्ज़ा खा रही है तो इस तरह हम विजिट करें। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो हम रेस्टोरेंट में जाकर लेते हैं उससे काफ़ी यहाँ पर मुनासिब मिल रहा है। जी ये तो है। जी बिल्कुल, तो आपने सुना कि इनका कहना है कि बाहर की बनिस्बत जो है वो यहाँ पर फिर भी डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा है। ये है कि ये चाइनीज़ प्रेफर करती हैं। यहाँ पे हर तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। मुल्क के गैर मुल्की लोगों ने आकर भी जो है वो अपने कल्चर जो है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, अपने खाने पीने की रिवायत यहाँ पर शो कर रहे हैं। ख़वातीन और मर्द हज़रात जो है वो बड़े मज़े से खाने पीने में लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। साथ ही बच्चे जो हैं वो गोल गप्पे और आइसक्रीम खाना पसंद कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल ने बिजनेस कम्युनिटी को बड़ा रिलीफ दे दिया। दिसंबर से फरवरी के वक्त तक 4.5 करोड़ के डैमेजेस और स्टोरेज चार्जेस माफ कर दिए। बिजनेस कम्युनिटी को बड़ा रिलीफ। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल ने 4.5 करोड़ रुपए के डैमेजेस और स्टोरेज चार्जेस माफ कर दिए। PICT मुल्की मईशत का पहिया रवा रखने और बिजनेस कम्युनिटी के कंटेनर्स के मसाइल हल करने का बेड़ा उठा लिया। एक्सपो सेंटर में जारी माई कराची नुमाइश में PICT के कमर्शियल हेड राहिल मोनिस ने बताया कि इम्पोर्टर्स को हर मुमकिन सहूलियात और रियायतें फराहम कर रहे हैं। 2023 ऑनवर्ड वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम $100 मिलियन की और इन्वेस्टमेंट करें। इस $100 मिलियन से ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा बल्कि हमारे पास जितने लोग काम करते हैं उसमें इजाफा होगा, रोजगार पैदा होगा। राहिल मोनिस ने बताया कि PICT वाहिद टर्मिनल है जो बरामदी कंसाइनमेंट की भी हैंडलिंग कर रहा है। उज़्बेक और अफगान ट्रेडर को भी सहूलत फराहम कर रहा है। हम वो वाहिद कंटेनर टर्मिनल हैं जो इस वक्त इन ट्रांजिट ट्रेड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें उज़्बेक ट्रेड भी है, अफगान ट्रेड भी है, और ये फैसिलिटेशन हम अपनी तमाम इंडस्ट्री के लोगों को दे रहे हैं इस वक्त। KCCI मेरीटाइम कमेटी के चेयरमैन इफ्तिखार शेख ने PICT इंतजामिया के इकदाम की तारीफ की। टोटल टर्मिनल्स पर स्टकअप थे जो रिलीज़ होने में 3 से 4 महीने लगे हैं, लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू PICT मैनेजमेंट। इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है क्योंकि ये हमारे साथ माई कराची के अंदर लास्ट ईयर भी थे, इस साल भी थे। PICT हुकाम ने बताया कि अशियाए खुर्दोनोश के 500 कंटेनर रिलीज हो चुके हैं। डॉलर दस्तयाबी को मद्देनजर रखते हुए कंटेनर्स रिलीज करने का अमल जारी है। PICT की सालाना 6,50,000 कंटेनर्स हैंडलिंग की इस्तेदाद है। कैमरामैन गुलफाम के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सफ़र रहमान कहते हैं कि कराची गेम्स में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हो रहे हैं। मजीद बात कर लेते हैं शोएब मुख्तार से। शोएब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, केएमसी की ज़ेर इंतज़ाम कराची गेम्स का इनेकाद हो गया है। मुख्तलिफ टीमें जो है हिस्सा ले रही हैं। 40 से ज़ायद खेलों के मुकाबले जो है इस गेम का हिस्सा हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि कराची गेम्स से मुतालिक बताएं कि कितने मुकाबले होने जा रहे हैं और कब तक ये जारी रहेगा। देखिए, ये कल इसकी इनाग्रेशन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार इनाग्रेशन हुई। कराची गेम्स 2023 गवर्नर सिंह साहब का इनिशिएटिव है और इसमें 42 गेम्स हैं और तमाम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स, स्विमिंग, कराटे, जूडो, रेसलिंग और इंडोर गेम्स हैं, कैरम है, बिलियर्ड्स है, माइंड गेम्स हैं, तमाम गेम शामिल हैं। 6000 से ज़्यादा इसमें खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, लड़के लड़कियां। और आप आज जो क्रिकेट, आज 4 गेम्स का स्टार्ट हुए, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉडी बिल्डिंग और बास्केटबॉल। क्रिकेट का सिर्फ 17 ग्राउंड पे माशाल्लाह मैच शुरू हुआ। ये 10 दिन तक जारी रहेंगे, 12 तारीख़ तक। मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ में एक बहुत बड़ा इवेंट है लंदन गेम्स की तरह का, और इंशाल्लाह हर साल ये मुनक़्क़द होंगे। इससे हमें बेहतरीन खिलाड़ी मिलेंगे जो कि सिटी लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे खेलेंगे और कराची का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और ख़ास तौर पर हॉकी की बात करता हूं, जो कि हमारी एक लॉस्ट ग्लोरी है, पाकिस्तान का नेशनल गेम है। उसके लिए हमने बाकायदा एक जो प्लेयर्स हैं, लड़के लड़कियां, उनका कराया और ये हम मुस्तक़बिल में भी कराएंगे। तो इंशाल्लाह कराची की इससे बहुत खुशियां दोबारा लौट आई हैं और हर कोई बहुत एक्साइटेड है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, इस गेम से जो है वो कराची की खुशियाँ लौट आई हैं। मैं इस वक्त मंसूरा ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ पे रात के इस पहर भी क्रिकेट मैच जो है वो जारी है, जो रात गए तक जारी रहेगी। सबसे अहम बात यह है इस गेम की कि ख़वातीन खिलाड़ी भी जो है इसमें हिस्सा ले रही हैं। कल भी जो है कराची गेम्स जो है वो जारी रहेगा, जबकि आइंदा इनका एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि रवा माह जो है ये कराची गेम्स जो है जारी रहेगा। जी, पाकिस्तान बोट रैली के सदर अहमद मामूर कहते हैं कि रवा बरस नवंबर में कराची से मस्कत तक का सफ़र करेंगे। हमारा मकसद पाकिस्तान की समुद्री सयाहत को फ़रोग़ देना है। PAF कोरंगी क्रैक में पाकिस्तान बोट रैली सीज़न 2 की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए बोट रैली के सदर अहमद मामूर अमीमी का कहना था कि सीज़न 2 में डाम्ब लकवन नामी इलाके की पोशीदा खूबसूरती को दरियाफ्त किया गया। अच्छे मौसम की बदौलत स्टोला जजीरे पर हसीन सुबह देखी। तकरीब में चेयरमैन PNSC बलोचिस्तान, DIG SSU मकसूद मेमन और दीगर भी मौजूद थे। और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि ख़वातीन को हक दिए बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज। योम ख़वातीन की मुनासिबत से गवर्नर हाउस में दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन के तहत लेडीज फंड अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि मुआशरे की खराबियों को रोकने में ख़वातीन अहम किरदार अदा कर सकती हैं और ख़वातीन अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करें। ख़वातीन अपना रोल समझें और उसको मुस्बत अंदाज से इस माशरे में पेश करें तो बहुत सारी बुराइयों से ये माशरा बच सकता है। माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को घर में टाइम दें, बच्चियों को टाइम दें, तब जाके वो माशरे में एक अच्छा और अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तकरीब से मुख्तलिफ सरगर्म ख़वातीन ने खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। फंड से ज़रूरतमंद ख़वातीन की मदद की जाती है। आज का 14th Ladies Fund Women's Awards for Pakistan, Sindh Governor House with the state Sindh Governor as our chief guest. आज का 12 awards both for lifetime, Seema Kamal, Woman of the Year, Momentum, Trailblazer, and also it was a big awards for commendations across sector and for Women of Inspiration and posthumous and finally transgender. तकरीब में क्लासिकल रक्स पेश किया गया और मुख्तलिफ ख़वातीन को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को अवार्ड्स दिए गए। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।